गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का पाठ है प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय का पहला भाग मैंने आपको सेंड किया था। आशा करती हूँ कि आपने अवश्य देखा होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय का दूसरा भाग। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो आपने पढ़ा था प्रत्यय के दो भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय संज्ञा मतलब धातु में नहीं जुड़ते हैं। क्रिया के जो धातु होती है उसमें तद्धित प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है कर्तवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा है गुणवाचक, पांचवा है भाववाचक, फिर बहुवचनवाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, कर्मवाचक। तो तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से वे 9 प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर आज हम पहले पढ़ेंगे स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्दों के स्त्रीलिंग बनते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक कहे जा सकते हैं। तो आपको पहले ये आपको दिमाग में रखना है अपने कि तद्धित प्रत्यय किससे बनते हैं? संज्ञा के अंत में जुड़कर, सर्वनाम के अंत में जुड़कर, विशेषण के अंत में जुड़कर और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर। तो देखिए, इसके 9 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय जुड़ने के बाद स्त्रीलिंग बन जाते हैं, स्त्रीलिंग का रूप बन जाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ई प्रत्यय जुड़ गया, चाची, मामी, बेटी, मालिन, धोबिन। तो ये जो स्त्रीलिंग वाचक बन गया, तो ये प्रत्यय क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। तो जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, इन से जुड़ गया मालिन, इन जुड़ा, धोबिन, सुनारिन, तो सुनार में इन जुड़ गया तो सुनारिन हो गया। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनकी योग से बने शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है। क्या कहा जा रहा है? जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है वो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे गर से यहाँ देखिए जादूगर। अब जादू करने वाले का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? कर्तवाचक। आपकी परिभाषा इसमें क्या कह रही थी कि जिन तद्धित प्रत्ययों से काम करने वाले का बोध होता है, कार्य करने का वाले का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देखिए, वाला है तो यहाँ पर दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, तो इस तरह जितने भी वाला आएगा तो सारे क्या कहलाएंगे? कर्तवाचक। आर से देखिए लोहार, सुनार, आरी से भिखारी, कार से कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, बहुत सारे कार बन जाते हैं, तो उनके कार्य करने का पता चलता है। तो ऐसे प्रत्यय जिनसे कार्य करने वाले का बोध होता है वो कौन से कहलाते हैं? वो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, हारा भी है, इसमें और है उदाहरण हारा, तो लकड़ी हारा से बन जाता है लकड़हारा। ई से बन जाता है तेली, ईया से बन जाता है रसोईया। तो ये सारे कौन से प्रत्यय हैं? कर्तवाचक। तीसरा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों की योग से स्थान का बोध होता है, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्थान का बोध होता है, कहने का आशय है कि जिनके प्रयोग से स्थानवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए, ईया लगा देते हैं तो हो जाता है जयपुरिया, जौनपुरिया, मुंबईया। तो इसी तरह देखिए, वाला लगा देंगे, दिल्ली वाला, कानपुर वाला, बनारस वाला, कुछ भी आप बना सकते हैं। ई लगाएंगे बंगाली, गुजराती, वी लगाएंगे लखनवी। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय।
अब इसमें चौथा देखिए गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय देखिए इसके नाम के आधार पर ही है। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु, प्राणी या गुणों की विशेषता का बोध होता है, अर्थात गुणवाचक विशेषणों का निर्माण हो, उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए भूख से भूखा, प्यास आप मिल गया प्यासा, ई से बन गया क्रोधी धनी, इसी तरह ई से बन गया दर्शन, प्रार्थना था दर्शनीय प्रार्थनी। तो ये गुण दर्शा रहे यानी गुणवाचक विशेषण का निर्माण करते हैं। जो तद्धित प्रत्यय वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे पांचवा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए जिनसे गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ता मनुष्य में मिल गया, ता तो बन गया मनुष्य था, सुंदर था। उसी तरह देखिए त्वा है तो देवत्व, व्यक्तित्व, आपा से बुढ़ापा और मिठा, आपा से बुढ़ापा बन गया। अब आस से जो है मिठास बन गया। इसी तरह पन से बचपन। तो इन तरह के जो भाववाचक संज्ञा बना देते हैं उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आगे छठा है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जिन तद्धित प्रत्ययों से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ए से देखिए अब कन्या था, ए जुड़ा तो कौन सा निर्णय हो गया, बहुवचनवाची शब्द बन गया। यहाँ पर ना बहुवचन है, एक वचन था कन्या, अब यहाँ पे बहुवचन कन्या है, किसके जुड़ने से हुआ ए, तो ये ए क्या कहलाएगा, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी तरह देखिए ए है, फिर ए से भी बनता है लड़का लड़के, कमरा कमरे, पंखा पंखे। तो इसी तरह यहाँ से भी बन जाता है चिड़िया बुढ़ियाँ, यहाँ से भी बनता है नदियाँ मक्खियाँ लड़कियाँ, घड़ियाँ गाड़ियाँ, बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। छठा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाचक शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा, अब यहाँ पर देखेंगे आपकी परिभाषा क्या कह रही है, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाचक शब्द का निर्माण होता है। जैसे एरा, तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है ममेरा, मामा से क्या बन गया एरा लगा दिया ममेरा, चाचा से चचेरा, आल से ससुराल ननियाल, ए से राधे कांते। तो इस तरह देखिए जहाँ पर जिन तद्धित प्रत्यय के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्यय से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुतावाची शब्द यानी जो छोटे हो जाते हैं, मतलब देखिए लोटा बड़ा होता है लुटिया छोटा होता है, डिब्बा बड़ा होता है डिबिया छोटी होती है, तो लघुतावाची। अब देखिए जिन तद्धित प्रत्ययों से कोई चीज़ें छोटी हो जाती हैं लघुतावाची हो जाती हैं तो वे उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए आप शब्दों के आधार पर इनके प्रत्यय के भेद बता सकते हैं ना। जैसे भाववाचक संज्ञा बन गई तो भाववाचक हो गया, फिर उसके बाद विशेषण बन गया गुणवाचक। तो इसी तरह आप लघुतावाची बन गया तो लघुतावाची तद्धित प्रत्यय, लघु बन जाए कोई चीज़ तो लघुतावाची हो जाएगा। जैसे रस्सा बड़ा होता है मोटा होता है, रस्सी छोटी होती है, टोकरा बड़ा होता है टोकरी छोटी होती है। तो इस तरह के प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय को लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए उपर्युक्त तद्धित प्रत्ययों के अलावा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए प्रत्यय शब्द भी होते हैं, तो यहाँ पर शाली तो क्या हो गया बलशाली। इसी तरह वाद जातिवाद,
आदमी, आदम खोर। तो देखिए यहाँ पर जैसे वाद शब्द है उसमें जाति कर दिया तो कर्मवाचक भी बन जाता है जाति वाद। खोर है तो आदमखोर, सूदखोर। इसी तरह देखिए दान है तो कन्यादान, संबंधवाचक भी शब्द बन जाते हैं शब्द जोड़कर। प्रत्यय नाक से खतरनाक, दर्दनाक। उसी तरह अंदाज से तीर अंदाज, और जीवी से बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, और बाज से धोखा दगा, तो इससे बन गया बाज प्रत्यय से धोखेबाज, दगाबाज। तो इसी तरह हमने पढ़ा कि तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं और उनको उनकी परिभाषाएं भी हमने पढ़ी, उदाहरण भी पढ़े। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, तो इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।